Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उसका हमारे पास क्वेश्चन 8 आ जाता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इक्वेशन इन टर्म ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये टर्म जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा है कि इस टर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आइए हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि पहला सॉल्व पार्ट हमें कहता है कि 2z माइनस आयोटा इक्वल 4। ठीक है, अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इस वैल्यू को जहाँ जहाँ z है, z की वैल्यू को हमने z में पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा इक्वल 4। ठीक है, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ, तो 2x 2 प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल 4x आ गया। अच्छा, इस साइन को हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आप जो मर्ज़ी कहें। ठीक है, अब हमारे पास हमने स्टार्ट में पढ़ा था फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा था। मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला पढ़ा था कि z इज अगर ये इस तरह आएगा, यानी कि इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी x जो हमारे पास रियल नंबर है, y जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, हमने इमेजिनरी यानी अयोटा वाली वैल्यू को अलग कर दिया और रियल पार्ट को हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो हमने इसका होल का स्क्वायर लिया और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया। जब हमने फार्मूला खोला, इसमें फार्मूला आता है कि a प्लस बी माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो हमारे पास आ जाता है इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, ये हमारे पास 1 आ गया। और जब इसका आ जाएगा 2ab, तो यानी हमारे पास 4y आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वेयर लिया। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे हमने स्क्वेयर ले लिया, देन हमारे पास इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पर 16 आ गया। और फिर हमारे पास ये इक्वल की इस साइड पर है। बेसिकली हमने क्या करना है, फॉलोइंग हमने इक्वेशन या इन इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ y और x की फॉर्म में। ठीक है, तो अब x और y की फॉर्म में हमने बनानी है, यानी कि यहाँ पर x y भी आ रहा है और हमारे पास इक्वेशंस किस तरह आएंगी। अब हमने 16 को सिंपल हमने इक्वेशन के इस साइड पे लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 है और ये -16, तो -15 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, मुझे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2, जो कि हमारे पास आ रहा है z माइनस 1 मैग्नीट्यूड z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। अब हमें पता है z की वैल्यू हमें गिवन है और कॉन्जुगेट हमें पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। और मतलब कि अगर सपोज प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन आ रहा है तो हम यहाँ कॉन्जुगेट लेके माइनस कर दिया। अब सिंपल हमने z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देनी इनमें। जब पुट की तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है। यहाँ पर x और -1 जो हमारे पास रियल पार्ट है और y जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ x रियल पार्ट है और y और 1 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ओपन किया, मैग्नीट्यूड ओपन करने के साथ अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने यहाँ पर आप डायरेक्ट मैंने किया है, यहाँ पर आप पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपने पहले ये इन दोनों इसका और इसका फार्मूला ओपन करना है, देन आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ गया +1 -2x प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल एक्स स्क्वेयर +1 प्लस वाई स्क्वेयर -2y। अब यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किया, अगर आप चाहें तो ये पूरी टर्म को इस साइड पे लेके आ जाए, तो यहाँ इन पूरी टर्म की साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने के साथ क्या होगा, ये -x² हो जाएगा, ये -1, ये -y² और ये +2y। तो हमारे पास ये x² और ये कट जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा और y² से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास -2x + 2y आ गया। हमने इसमें से -2 कॉमन लिया, तो हमारे पास x - y
आ गया और यही टर्म हमारे पास यहाँ पर 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम चाहें तो x माइनस वाई इक्वल 0 भी कर सकते हैं और y माइनस एक्स इक्वल 0 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन में आ गई एक्स वाई टर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने इक्वेशन एंड इन इक्वेशन और हमने इक्वेशन और इन इक्वेशन में बनाना है एक्स और वाई की टर्म में। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे 2 पार्ट्स यहाँ क्लियर हो गए, होप सो आपको समझ आई हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्ट 3, जो कि हमारे पास है z माइनस वाई 4 आयोटा प्लस मैग्नीट्यूड z प्लस 4 आयोटा इक्वल 10। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट करना है कि लेट क्या हमें गिवन है कि z इक्वल x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब z की वैल्यू हमने सिंपल इनमें पुट कर दी। अब इसमें हमने क्या पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। हमने यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, इसमें भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड ओपन करना है। हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर इक्वल प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से कट कर देना। हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ओपन करना है। मैग्नीट्यूड हमारे पास हमें फार्मूला पता है, तो हमारा फार्मूला पता है हमें क्या है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हमने मैग्नीट्यूड किया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी वाला फार्मूला आ गया, यहाँ ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला ओपन किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एक और चीज़ करना है। अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे हमने स्क्वायर लेना होता है, तो हम इस तरह से सॉल्व करने में थोड़े में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी 10 माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमने फार्मूला ओपन किया, देन हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के वजह से हमारे पास ये जो है ये सिंपल वैल्यूज़ आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल आ गया हमारे पास 10। अब हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, इस तरह आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला ओपन आ जाएगा। फार्मूला क्या होगा, ये इसका स्क्वायर यानी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ये ए, तो ए 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया। माइनस 2ab होता है, यानी माइनस 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 के साथ हमारे पास ये b आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। प्लस हमने अब हमारे पास b है ये, तो b को हम का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बेसिकली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने की वजह से अब हम यहाँ पर सॉल्व किस तरह करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ डायरेक्ट थोड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है -8 इधर इस साइड पे चला गया, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास 16y आ गया। और ये जो है यहाँ पर 100 है, ये हमारे पास 100 भी लेफ़्ट साइड पे चला गया, तो ये -100 आ गया और हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ रह गई। ठीक है, वैल्यू हमारी इसी तरह रह गई। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से अच्छा ये वैल्यू इस तरह आ गई। ठीक है, अब इसमें से हमने -4 कॉमन लिया। -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4y प्लस 225। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम 4 दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 4 डिवाइड हो गया, तो ये -4 करेंगे। ठीक है, -4 क्या, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास इसका हम फार्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16y स्क्वायर आ गया, ये 625 आ गया। 25 का आप स्क्वायर कैलकुलेटर में लेके देखें तो 625 ही आता है। देन हमारे पास 2ab
2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इधर से किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया तो ये 25 आ गया और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पर 25 आ गया, इस 25 को कि 25 को इस फुल वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि 200y और इधर 200y दोनों है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले जाएंगे। आप या तो इस साइड पे ले जाएं या इस साइड पे ले जाएं, मसला नहीं है, बाद में आप माइनस कॉमन ले लें या कुछ भी कॉमन लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 25x आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो 25x इसी तरह रह जाएगा। अब हमारे पास 25y², यहाँ पर है -16y² तो 9y² आ गया। ठीक है, यहाँ पर 400 को माइनस करना है 625 से तो -225 आ गया, तो जो कि हमारे पास इक्वेशंस आ गई। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 आ जाता है, जो कि हमारे पास 1/2 आर, इसका मतलब रियल होता है, i आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता है z क्या है, हमें गिवन है x + y²। हमने कॉन्जुगेट लिया तो माइनस साइन चेंज हो गया इमेजिनरी पार्ट का। सिंपल हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर x आयोटा प्लस y आयोटा स्क्वेयर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आयोटा स्क्वेयर इक्वल -1 की होती है और आयोटा जो इक्वल होता है वो √-1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आयोटा स्क्वेयर आ जाता है, तो आयोटा स्क्वेयर के बाद यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है तो यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, जब हमने इसको किया, इसकी वैल्यू की -1 तो ये माइनस माइनस प्लस होगी, तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। अब इस यहाँ पर अगर IM लिखा होता यानी इमेजिनरी, तो हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाना था, तो यानी कि हम तब हम x उठाते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है रियल RE, यानी इसका मतलब है रियल हमने पार्ट उठाना है, तो हम यहाँ पर y उठाएंगे क्योंकि x के साथ इमेजिनरी आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो यह आ गया 1/2y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y = 8 आ गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 5, जो कि है जैसे अभी मैंने बताया इमेजिनरी पार्ट का। तो अब हमारे पास इमेजिनरी z - 1 2 आयोटा इक्वल -5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू सिंपल पुट की है। z की वैल्यू पुट करने के बाद हमने रियल पार्ट अलग किया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रैशनलाइज़ किया क्योंकि यहाँ पर आयोटा नीचे आ रहा है, यानी कि हमें पता है कि आयोटा जो है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने माइनस कॉन्जुगेट आयोटा के मतलब कि इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, माइनस यानी यहाँ प्लस आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कर दिया। तो सिंपल हमने क्या किया, अब हमने इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने तो ये हमारे पास आ जाएगा -x आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा, और अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो यहाँ पर हमारे पास -y आयोटा स्क्वेयर आ गया। तो आयोटा स्क्वेयर हमें -1 पता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया था इसकी वजह से, तो हमारे पास ये आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर y आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। और अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वेयर हो गया, तो आयोटा स्क्वेयर जो है हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, अब हमने रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो अब यहाँ पर हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पर लिखा है IM यानी इमेजिनरी पार्ट हमें उठाना है। जैसे अभी लास्ट पार्ट में हमने किया था, रियल पार्ट लिखा हुआ था तो हमने रियल को उठाया था, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इक्वल आ जाएगा 1 - x/2 = -5।
1 माइनस एक्स 2 जो है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 इधर ले जाना है तो -11 बन जाएगा। तो ये भी माइनस एक्स है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ गया, जो कि हमारे पास है बेसिकली पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो हमने इक्वेशंस में किए हैं। अब जो हम सॉल्व करेंगे वो इन इक्वेशंस में करेंगे। इक्वेशंस वो होती हैं जो इक्वल होती हैं, और इन इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हम कहेंगे या तो वो ज़्यादा बड़ा होगा या तो वो वैल्यूज़ छोटी होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया इन इक्वेशन वाली वैल्यूज़, तो आज जो क्या है -2 इज़ ग्रेटर देन और इज़ लेस, सॉरी दोबारा से करते हैं, यहाँ से कट कर देना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है पार्ट 6, जो कि हमारे पास है -2 इज़ लेस देन इक्वल टू इमेजनरी z प्लस आयोटा इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं वो हमारे पास इक्वेशंस में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इन इक्वेशन में होता है। इक्वेशंस वो होती हैं जो इक्वल होती हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर किया, ये इक्वल 4 आ रहा है तो ये इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये मतलब कि ये इन इक्वेशंस है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वेशंस नहीं बन रही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इन साइन को कहते हैं इस लेस देन, साइन आप लोगों को पता होगा, इसको लेस देन कहते हैं, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास इसके नीचे एक लाइन आ जाए तो इस लेस देन, इसको कहेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इस सॉल्व करने के लिए आप या तो इन दो वैल्यू को भी ले सकते हैं। अब ये और ये वैल्यू इससे छोटी और ये वैल्यू इससे छोटी है, तो हम इन दोनों को पहले ले सकते हैं और या तो हम इन दोनों को पहले ले सकते हैं। इधर हमने सबसे पहले हमने डायरेक्ट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, z की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा होती है। तो अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और रियल पार्ट अलग करना है, ठीक है। हमारे पास y+1 इमेजिनरी पार्ट हो गया और x रियल आ गया। अब यहाँ पर im लिखा है यानी इमेजिनरी पार्ट उठाना है, तो उसके लिए हमारे पास y+1 आ गया, ठीक है। अब हम -2 इसको अलग लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, या तो आप इधर से डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट कैसे करेंगे, दोनों साइडों पे हम डायरेक्ट करेंगे तो हम -1 तीनों उसमें डाल देंगे उसके लिए, यानी कि मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैं कहूँगी -1 दोनों साइड पे 1 दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें। हमने तीनों साइड पर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया है कि हमने या तो हम इन दो को उठाएंगे पहले और फिर हम इन दो को उठाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हमने किया तो ये -3 इज़ लेस देन y आ गया, और नेक्स्ट पे हमारे पास y+1 इज़ लेस देन 3, -1 उधर चले गया तो 2 आ गया, और y जो है छोटा है 2 से। अब यहाँ पर देखा जाए -3 छोटा है y से तो y छोटा है 2 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों को समझ आई हो। अगर इनमें कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।